सिंहासन बत्तीसी में आज हम लेकर आए हैं छठी पुतली रवि भामा की कहानी। राजा भोज किसी भी हाल में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठे दिन वे फिर पूरे राजसी वैभव के साथ तैयार हुए और सिंहासन पर बैठने जा ही रहे थे कि छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। वह बोली, राजन, यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप उनकी दानवीरता और धैर्य की बराबरी कर सकते हैं? अगर नहीं तो सुनिए उनकी एक अद्भुत कथा। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने महल से क्षिप्रा नदी का सौंदर्य देख रहे थे। बरसात का मौसम था, नदी तेजी से बह रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा नदी में कूद गए। अगले ही पल वे डूबने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजा विक्रम तुरंत नदी में कूद पड़े। तीनों को अकेले बचाना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने 2 बेताल मित्रों को याद किया। बेतालों ने स्त्री और बच्चे को बचा लिया और विक्रम ने उस आदमी को। जब वे सुरक्षित किनारे पर पहुंचे तो विक्रम ने उनसे पूछा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया, मैं आपके राज्य का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। दरिद्रता से तंग आकर अपने परिवार को लेकर जान देने आया था। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को भूख से मरते नहीं देख सकता था। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि किसी को भी काम पर नहीं रखते, इसलिए मुझे रोजगार नहीं मिलता। यह सुनकर विक्रम ने कहा, तुम अपने परिवार के साथ मेरी अतिथिशाला में रहो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। ब्राह्मण ने संकोच से कहा, राजन, मुझे डर है कि कुछ समय बाद आपका आतिथ्य घट जाएगा और हमें अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने भरोसा दिलाया, ऐसा कभी नहीं होगा, हम तुम्हें भगवान समझकर सेवा करेंगे। ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देखभाल के लिए नौकर चाकर लगा दिए गए। उन्हें खाने पीने और आराम की कोई कमी नहीं रही। लेकिन एक दिक्कत थी, वे बिल्कुल गंदे थे। न कपड़े बदलते, न जगह साफ रखते। जहाँ सोते वहीं थूक देते, यहाँ तक कि मल मूत्र भी वहीं कर देते। धीरे धीरे पूरी जगह गंदगी और बदबू से भर गई। नौकर चाकर कुछ दिन तो सहते रहे, लेकिन आखिरकार सब भाग गए। राजा विक्रम ने और नौकर भेजे, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। अंत में खुद विक्रम ने उनकी सेवा का जिम्मा उठाया। अब विक्रम ही उनकी हर छोटी बड़ी सेवा करते, उन्हें खिलाते पिलाते, उनकी इच्छाएं पूरी करते, यहाँ तक कि उनके पैर भी दबाते। बदबू से उनका सिर फटता, लेकिन उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा। ब्राह्मण परिवार ने कई बार कोशिश की कि विक्रम परेशान होकर उनसे बुरा व्यवहार करे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। विक्रम का धैर्य और सेवा भाव अडिग रहा। फिर एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि अब असली परीक्षा लेनी चाहिए। उसने विक्रम से कहा कि मेरे शरीर पर लगी गंदगी को साफ करो और मुझे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। राजा विक्रम बिना देर किए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी चमत्कार हुआ। वह ब्राह्मण अचानक दिव्य रूप में बदल गया। उसके शरीर पर देवताओं जैसे वस्त्र आ गए। चेहरा तेज से चमक उठा और पूरे शरीर से सुगंध फैलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। तभी वह बोला, राजन, मैं दरअसल वरुण देव हूँ। आपकी अतिथि सत्कार की प्रसिद्धि सुनकर
मैंने परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। आपने अद्भुत धैर्य और सेवा दिखाई है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और यहाँ की धरती साल में 3-3 फसलें देगी। इतना कहकर वरुण देव परिवार अंतर्ध्यान हो गए। रवि भामा ने कहानी पूरी करके राजा भोज से पूछा, अब बताइए राजन, क्या आप में इतना धैर्य है कि आप भी किसी का इस तरह आतिथ्य कर सकें? राजा भोज निरुत्तर हो गए। वे चुपचाप अपने महल में लौट गए। अगले दिन 7वीं पुतली कौमुदी ने फिर उन्हें रोका और विक्रमादित्य की अगली कहानी सुनाई। तो अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सिंहासन बत्तीसी की कहानियों को देखते रहें।